जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को लेके एक बहुत ही बड़ा मसला चल रहा है। आपने देखा कि हाल ही में किस तरीके से एक पिटिशन भी फाइल की गई है रिजर्वेशन केस में। मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त फयाज साहब जुड़े हैं जो थोड़ा सा क्लियर बताएं कि क्या मसला है ओपन मेरिट और जो रिजर्वेशन है इनको लेके। फयाज साहब पहले तो परिचय दें आप कि आप किस रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। फयाज अहमद नजार हूँ और मैं जम्मू कश्मीर ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट का चेयरमैन हूँ और पिछले कई एक सालों से ओबीसी कम्युनिटीज़ की जो हकूक़ है उनके लिए बात करता हूँ। फयाज साहब क्या मसला है? हमने देखा कि हाल ही में आपने देखा होगा एक पिटिशन भी फाइल किया गया है रिजर्वेशन केस में। ओपन मेरिट को लेके कन्फ्यूजन है। वो लोग कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अब 30% तक महदूद कर दिया गया है, 70% जो है वो बाकी रिजर्वेशन में दे दिया गया है। क्या मसला? सर, हम किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी समाज का जो बेहतरीन तबका होते हैं उन चंद एक बेहतरीन तबका उनमें आप सब बेहतर जानते हैं, लेकिन ये जो फैलाया जा रहा है ये एक सियासी ट्रेंड है, ये स्टंटबाजी है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कोई लोगों की तरफ से। आपको अली जनाब मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में ओबीसीज रहते हैं, पिछड़े तबके रहते हैं। हर एक स्टेट के अंदर 27% उससे ज़्यादा जो है ओबीसीज हैं। हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इस वक्त ओबीसी है, प्राइम मिनिस्टर ओबीसीज हैं और 27 मिनिस्टर हिंदुस्तान की कैबिनेट में 27 मिनिस्टर जो हैं वो ओबीसी हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर तो कुछ ऐसा था नहीं, हमको ओबीसी से ओएससी नाम दिया गया था। एलजी मरमू साहब ने 2% बढ़ा दिया, सिन्हा साहब ने जिसका ओबीसी से ओएससी से ओबीसी नाम हमको अपना ओरिजिनल जो नाम डिजर्व करते थे हम कम्युनिटीज़ का वो नाम दे दिया, उसके लिए शुक्रिया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी ने हमें 8% दे दिया और कई एक ज़ातों को हमारे साथ शामिल कर दिया। तो लेकिन जो डिज़र्व हम करते हैं वो 27% से ज़्यादा करते हैं। पहले ज़माने में यहाँ पे करीबन 50% के आसपास ओबीसीज हुआ करती थी, उन ज़ातों को मर्ज किया गया, उनको जनरल कैटेगरी में डाला गया। आप जो आज ये सब कुछ बता रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये एक सियासी हरबा है नौजवान कम्युनिटी को बहकाने के लिए। सर जी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप काउंट कर सकते हैं, पहाड़ियों के पास जो है कुछ 10 से 12-14% है जो नया कोटा दिया गया, पुराना कोटा दिया गया। एसटीज़ के पास जो है कोटा आपको पता ही, हमारा 8% है। तो मुझे आप बताइए जो बाकी का रह जाता है वो इसको क्या बोलते हैं, ओपन मेरिट नहीं, जो ये आरबीए। अच्छा मुझे बताइए, आरबीए तो हमने नहीं किया, इनको आवाज़ उठानी चाहिए आरबीए के खिलाफ, जबकि असल में जो घाटा है, जो सारा गड़बड़ है वो आरबीए के पास है। क्योंकि आरबीए में जो इलाके इन्होंने दिए हैं, बारामूला की टाउन सिटी है, सिटी के बिल्कुल जहां आपको बता दूं कि बारामूला सिटी जहां खत्म होती है, एकदम सिटी खत्म होती है, म्यूनिसिपल एरिया खत्म होता है, दूसरी जगह और आप पैर डालिए तो आपको वहां पे बैकवर्ड मिलता है। जबकि ये बैकवर्ड जो आरबीए है मिलना चाहिए था पहाड़ी इलाके को, जहां तक रोड ना हो, जहां कुछ भी ना हो। इन्होंने अपने हरबेबाजी की। अच्छा मुझे बताइए, जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से 10 किलोमीटर हम दूर बडगाम की तरफ जाएंगे तो वहाँ आरबीए मिलता है। इनको अपनी चोरियां, अपनी नाकामियां जो है, अपनी जो कमज़ोरियां वो छुपाने के लिए एक शोशा फैलाया गया। बाज़ाब्ता इसको एजेंसी चलाती हैं, बाज़ाब्ता कुछ ताकतें इसके पीछे हैं और आरबीए और जनरल कैटेगरी के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कैटेगरीज़ हैं जिनको ये रिजर्वेशन मिलती है, मैं आपको क्लियरली कहूँगा ये बहुत ही जल्द ये सारा ओपन हो जाएगा। इसी ताल्लुक से हम आज आए थे यहाँ पे राजा एजाज साहब की सदारत में, या जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, हम यही कम्युनिटी को बताते हैं कि यही लोग हैं जिन्होंने कभी यहाँ तशद्दुद करवाया, कभी कुछ करवाया, कभी कुछ करा। अब ये नया एक शीशा खड़ा करेंगे, ये कामयाब होने वाला नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें होश से काम लेना चाहिए और जिसका जो हक है उसके सपोर्ट करनी चाहिए, जमहूरियत को सपोर्ट करना चाहिए।